सुबह के तख्त नशीं शाम के मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते हुए देखा है। नाजरीन, इस वक्त अफ़गानिस्तान से इबरत की बड़ी बड़ी मिसालें सामने आ रही हैं और उन लोगों की मिसालें आ रही हैं जो गद्दार थे, जिन्होंने अमरीकियों के साथ मिलकर अपने अफ़गानी भाइयों के गले काटे, अपने अफ़गानी भाइयों के बच्चों के गले काटते रहे और अपने अफ़गानी भाइयों के ख़िलाफ़ लड़ते रहे। आज वो लोग, वो गद्दार जो हैं, वो निशाने इबरत बन रहे हैं और इस वक्त जो शख्स निशाने इबरत बना हुआ है पूरे आलमी मीडिया पर, वो अफ़गान हुकूमत के साबिक वज़ीर बराए इत्तलात थे सैयद अहमद शाह। सैयद अहमद शाह कभी वकार की अलामत हुआ करते थे, शान व शौकत थी, मर्तबा था, तख्त था, राज था, लेकिन आज वही अहमद शाह जो अफ़गान हुकूमत का वज़ीर इत्तलात था, जर्मनी में एक पिज़्ज़ा डिलीवरी के तौर पर, पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के तौर पर काम कर रहा है और साइकिल पर लोगों के घरों में पिज़्ज़ा डिलीवर करने जाता है। नाज़रीन, अहद आज़म में इससे बड़ी इबरत की मिसाल क्या होगी। इस वक्त सैयद अहमद शाह जो हैं वो पूरे आलमी मीडिया की ज़ीनत बने हुए हैं और ख़ास तौर पर जो गद्दार हैं वो उसे देखकर और भी तिलमिला उठे हैं और जो अफ़गानी हैं, अफ़गान के अवाम हैं, वो बहुत खुश हो रहे हैं इस तस्वीर पर और बहुत ज़्यादा इसे शेयर किया जा रहा है अफ़गानिस्तान में, जबकि जो दूसरे दुश्मन हैं, दुश्मन मालिक हैं, वो इस इबरत पर और इस शिकस्त पर जो है वो तिलमिला उठे। आज मैं आपको सैयद अहमद शाह के बारे में ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। दरअसल सैयद अहमद शाह जो हैं वो अफ़गान हुकूमत के, अशरफ गनी हुकूमत के वज़ीर इत्तलात थे। ये 2018 में इन्होंने चार्ज संभाला था बतौर वज़ीर इत्तलात और ये बड़े पढ़े लिखे इंसान थे, बाहर से पढ़कर आए थे और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने 2 डिग्री हासिल कर रखी हैं, मास्टर्स इन कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग, यानी हाईली क्वालिफाइड और बाहर से पढ़े हुए। और क्या इनका पर्सनैलिटी थी, क्या इनका रोब होता था। और इन्होंने 2018 में अशरफ गनी की हुकूमत में ये काबीना का हिस्सा बने और फिर 2 सालों तक जो है ये अशरफ गनी काबीना का हिस्सा रहे और अपने फराइज सर अंजाम देते रहे। ख़ास तौर पर आपको पता है कि अशरफ गनी की जो हुकूमत रही है पाकिस्तान के कितना खिलाफ हुआ करती थी और दिन ब दिन जो है वो हर रोज़ पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता था। तो सैयद अहमद शाह साहब जो हैं ये भी इसमें पेश होते थे, पाकिस्तान के खिलाफ बयान देने में, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में। इसके अलावा भारत के साथ इनकी बड़ी गहरी दोस्ती थी और भारत, आपको वैसे ही पता है कि अशरफ गनी की जो हुकूमत है उसका टिल्ट हमेशा से भारत की तरफ रहा है। तो भारत के ये बड़े दौरे किया करते थे और वहां जाकर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बयान दिया करते थे, पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया करते थे। और जब ये वजीर थे तो क्या इन्होंने नहीं किया। आपको पता है कि अशरफ गनी की हुकूमत जो है उन खाक नशीनों के खिलाफ वो क्या करती रही, किस तरह से उन लोगों पर जुल्म ढाया गया, उनकी फैमिलीज को पकड़ कर मारा रहा। तो ये सैयद अहमद शाह जो हैं वो उसमें भी हिस्सेदार थे। 2 सालों तक ये अशरफ गनी हुकूमत के साथ रहे, लेकिन फिर 2020 के आखिर में इन्होंने जो है वो इस्तीफा दे दिया अशरफ गनी हुकूमत से और फिर जो है ये जर्मनी चले गए लास्ट दिसंबर। और फिर चूंकि इन्हें वहां पर कोई काम मिला नहीं, नौकरी मिली नहीं, और वो जो आपको पता है कि हर कोई चढ़ते सूरज को सलाम करता है, जब ये वजीर थे तो भारत समेत बड़े बड़े ममालिक जो हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ थे, तालिबान के खिलाफ थे, वो इनके दोस्त हुआ करते थे। लेकिन फिर यही सैयद अहमद शाह जब कुछ ना मिला, जब फाके काटने पर मजबूर हुए, तो फिर इन्होंने सोचा कि और कुछ नहीं तो फिर एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय बन जाता हूं। तो फिर इन्होंने बाकायदा तौर पर पिज़्ज़ा डिलीवर करना शुरू किया और वो भी साइकिल पर। तो ये पिछले कई माह से जर्मनी का एक शहर है, वहां पर ये पिज़्ज़ा डिलीवरी करने जाते हैं और अब एक जर्मनी के जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इनको कैप्चर किया है और उन्होंने इनको पहचाना है कि ये तो मिनिस्टर हुआ करते थे अफगान हुकूमत के। तो उन्होंने पहले इनकी जो तस्वीर है अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की, उसके बाद जो इंटरनेशनल जो एजेंसीज, मीडिया एजेंसीज हैं, उन्होंने इस चीज को वेरीफाई करना शुरू किया। सबसे पहले अल जजीरा अरेबिया ने इसको वेरीफाई किया, फिर उसके अलावा स्काई न्यूज है जो बड़ा एक नामवर इदारा है, उसने इन तस्वीरों को और उनके इस काम को वेरीफाई किया है और बताया कि ये वाकईतन वही सैयद अहमद शाह हैं जो कभी मिनिस्टर हुआ करते थे अशरफ गनी हुकूमत के और अब जर्मनी में पिज़्ज़ा डिलीवरी करने पर मजबूर हैं। सैयद अहमद शाह से उस जर्मनी के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बात भी की
की है। और सैयद अहमद शाह ने कहा है कि हम बहुत सरप्राइज हुए जिस तरह से तालिबान ने चंद दिनों में कब्जा कर लिया पूरे अफगानिस्तान पर, चंद घंटों में जिस तरह काबुल पर कब्जा किया और जिस तरह अशरफ गनी वहां से दौड़े हैं। तो इस पर सैयद अहमद शाह भी बहुत सरप्राइज हुए और उन्होंने कहा कि हम भी इस पर बहुत तशवीश का इजहार हमने किया कि यह सब कैसे मुमकिन हो गया, क्योंकि हम कभी भी इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे कि तालिबान इस तरह से कब्जा कर लेंगे। हमारे पास 3 लाख आर्मी थी, हाईली ट्रेंड, एडवांस असलहा, टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स और क्या क्या हमारे पास नहीं था, लेकिन इसके बावजूद चंद दिनों में इस तरह कब्जा हो जाना मेरे लिए भी बहुत ही जो है अनएक्सपेक्टेड था। इसके अलावा इनकी जो तस्वीरें हैं खास तौर पर इंडियन मीडिया पर बहुत शेयर की जा रही हैं। इसके अलावा तमाम जो आलमी मीडिया है वो इनकी तस्वीर को शेयर कर रहा है, हेडलाइंस की जीनत बना रहा है और हर तरफ अब यही जो है इन्हीं के चर्चे हैं। अब मैं सोच रहा था कि क्या जमाना आया है नाजरीन, कुदरत ने क्या वक्त दिखाया है। वो जो खाक नशीन थे, वो जो फरार थे, वो आज तख्त पर आकर बैठे हैं। वो जो पहाड़ों में रहते थे, जिन्हें कभी खाने को मिलता था कभी नहीं मिलता था, जो सर्दियों में पहाड़ों पर बगैर कोई चादर लिए सो जाया करते थे, जिन्हें 20 सालों तक अपने खानदान का पता ना चल सका कि उनके साथ क्या जुल्म बर्बरियत हुई, और वो एक इस्लामी रियासत के लिए निकले और 20 साल क्या क्या उन्होंने कुर्बानियां दी, कितने लोग उनके शहीद हुए, उनके अपने बच्चे शहीद हुए, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह ना की। आज वक्त ने क्या उरूज दिखाया है कि वही लोग, वो जो खाक नशीन थे, वो तख्त पर आकर बैठे हैं, उनके सरों पर ताज हैं। और वो लोग जो कभी इन खाक नशीनों पर जुल्म ढाते थे, इनके बच्चों को मारते थे, इनकी फैमिलीज को मारते थे और इन पर जुल्म व तशद्दुद करते थे, जो इनके हत्थे चढ़ जाता था उसे फिर क्या क्या अजियतें इंसानियत सोज जो है इनके साथ जुल्म करते थे, आज वही जो राजे हैं वो पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहे हैं और कोई किसी मुल्क में छुप रहा है। चाहे वो दूसरा अशरफ गनी साहब हों, उनके बारे में आपको पहले भी बताया कि वो किस तरह भागने पर मजबूर हुए, और इसके अलावा वो एक मुहिबुल्लाह थे, शायद उनका यही नाम है, तो वो आप अब तक रूपोश है, उनका नहीं पता चल सका। फिर अब्दुल रशीद दोस्तम साहब हैं, उन्होंने कितने वो भी एक बड़े बेरहम और नोटोरियस लीडर के तौर पर जाने जाते हैं अफगानिस्तान के, वो भी अब तक गायब हैं और उनके महल्लात पर आज तालिबान रहते हैं, उनके महल्लात पर आज तालिबान का कब्जा है। इसके अलावा एक बड़ी ही आम तस्वीर पिछले कुछ दिनों में अफगान नेशनल आर्मी के जो आर्मी चीफ थे वली खान साहब, उनकी भी एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वो एयरपोर्ट पर खड़े हैं और लाइन में लगे हुए हैं, और ये वो आर्मी चीफ है जिन्होंने कई सालों तक अफगानिस्तान की नेशनल आर्मी को जो है वो लीड किया था और उनके आर्मी चीफ के तौर पर रहे थे। और क्या उनका वो रोब और दबदबा हुआ करता था, कितनी उनकी अथॉरिटी होती थी, पूरे अफगानिस्तान पर उनकी हुकूमत होती थी, उनके एक इशारे पर, उनके एक साइन पर जिसके चाहते वो जान ले लेते। लेकिन वही जो आर्मी चीफ हैं उनको भी निशाने इबरत बनाया गया और इन अमेरिकियों ने अपने कुत्ते बिठा लिए अपने जहाज़ों में, लेकिन उस बंदे को कहा कि लाइन में जाके खड़े हो जाओ, जिसने उनके लिए कई सालों तक अपने भाइयों को मारता रहा और कई सालों तक उनके थलवे चाटता रहा। तो अमेरिकियों ने, अब ये दुनिया देख ले, इनको दूसरे जो गद्दार हैं वो भी देख लें कि अमेरिकियों ने अपने कुत्ते बिठा लिए, लेकिन उस आर्मी चीफ को कहा कि वहां लाइन में जाकर खड़े हो जाओ, जब तुम्हारी बारी आएगी तो फिर जो है वो तुमको जो मौका देंगे, अगर तुम्हारी सीट बनी तो फिर तुमको यहाँ से निकाल लिया जाएगा। तो ये इबरत की मिसालें हैं। मेरे नज़दीक अहद हाज़िर में इससे बड़ी इबरत की मिसाल क्या होगी। एक वक्त में आपका वो उरूज और वो आपका रोब और दबदबा, वो अथॉरिटी आपके एक जो हाथ की हल्की सी जुम्बे से किस तरह फैसले होते हैं, किस तरह चीज़ें उलट फेर कर दी जाती हैं। लेकिन फिर कोई पिज़्ज़ा डिलीवरी करने पर मजबूर हो जाए, कोई जनाब लाइन में लगने पर मजबूर हो जाए, कोई रेफ्यूजी कैंप में रहने पर मजबूर हो जाए, किसी को कोई दूसरा मुल्क इवन रहने की इजाज़त ना दे, तो ये बड़ी एक सबक आमोज चीज़ें हैं और अहद हाज़िर के सबक आमोज चीज़ें हैं। और दुनिया को इससे सीखना चाहिए कि अमरीकियों का साथ देने वाला, खास तौर पे किसी का भी साथ देने वाला जो अपने लोगों को छोड़कर किसी दूसरे का साथ देता है और गद्दार बन जाता है, सिर्फ वक्ती मफाद के लिए, वक्ती फ़ायदे के लिए, उसका एंड क्या होता है, उसका अंजाम क्या होता है। आज भी दुनिया मीर जाफ़र और सादिक को जो है वो गद्दार कहती है और टीपू सुल्तान को आज भी दुनिया अपना हीरो मानती है। तो ये चीज़ें बड़ी ही इबरतनाक हैं और अफसोसनाक है। लेकिन बहरहाल तालिबान को एक बड़ी रूज मिला है, एक बड़ी ग्लोरी मिली है जिसका शायद उन्होंने खुद भी तवक्को ना की थी। इसीलिए मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने जब पहली स्पीच की तो कहा
کہ ہمیں خود کو بھی یہ توقع نہ تھی کہ ہمیں اتنا عروج مل جائے گا، یہ سب اللہ کی مدد سے ہوا۔ تو یہ آج کی ناظرین خاص ویڈیو تھی۔ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو کیسا لگا، اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں، کیا جذبات ہیں، وہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے کہ کس طرح وہاں کے غداروں کا انجام ہو رہا ہے اور کس طرح وہ نشان عبرت بن رہے ہیں۔ فی الوقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔